अथ अष्टाशीतितमः सर्गः। युद्धकांड के 88वें सर्ग का वर्णन करते हैं। विभीषण बचा श्रुत्वा रावण ही क्रोध मूर्छितः अब्रवीत परुषं वाक्यम क्रोधेनाभ्युत्पपात च। भीषण की बात सुनकर के रावण कुमार इंद्रजित क्रोध से मूर्छित सा हो उठा। वह रोषपूर्वक कठोर जो है बातें कहने लगा और उछलकर सामने आ गया कि उद्यता युध निस्त्रिंसो रथे सुषमालंकृते कालासुयुक्ते महती स्थितः कालांतकोपमः महाप्रमाण मुद्यम्य विपुलं वेगभद्रणं धनुर्भीम बलो भीमं सहंसा मित्रनाशनान् तं ददर्श महेश्वासो रथस्था समलंकृतः अलंकृतममित्राग्नो रावणस्यात्मजो बली हनुमत्पृष्ठमारूढ़ मुदयस्थर विप्रभम् उवाचैनं सुसंरब्धा सौमित्रं सविभीषणं तांशवानरसार्दूलान् पश्यध्वं मे पराक्रमम् अद्य मत्कार्मुकोत्सृष्टं सर्वर्षं दुराशिदं मुक्तवर्षमवाकाशे धारयिष्यति संयुगे अद्य वो मामका बाणा महाकामुकनिश्रिता विदमिष्यन्ति गात्राणि तूलराशिमिवानलः तीक्ष्णसायक निर्भिन्नान् शूलशतरिष्टितोमरैः अद्य वो गमिष्यामि सर्वाणि एवमक्षयं सृजता सर्वर्षाणि च प्रहस्तसंयुगे जीमूतस्योनदतः कः स्थास्यति ममाग्रतः। उसने एक खंग और दूसरे आयुध भी उठा रखे थे। काले घोड़ों से युक्त सजे सजाए विशाल रथ पर बैठा हुआ इंद्रजित विनाशकारी काल के समान जान पड़ता था। वह महाभयंकर बलशाली निशाचर बहुत बड़े आकार वाले बड़े मजबूत वेगशाली और भयानक धनुष को तथा शत्रुओं का नाश करने में समर्थ बाणों को भी लेकर युद्ध के लिए उद्यत था। वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर रथ पर बैठे हुए उस महाधनुर्धर शत्रुनाशक बलवान रावण कुमार ने देखा। लक्ष्मण अपने तेज से ही विभूषित हो हनुमान जी की पीठ पर आरूढ़ होकर उदयाचल पर विराजमान सूर्यदेव के समान प्रकाशित हो रहे हैं। देखते ही वह अत्यंत रोष से भर गया और विभीषण सहित सुमित्रा कुमार था अन्य वानर सिंहों से कहा, शत्रुओं, आज मेरा पराक्रम देखना। तुम सब लोग इस स्थल में मेरे धनुष से छूटे हुए बाणों की दुस्सह वर्षा को अपने अंगों पर उसी तरह धारण करोगे जैसे आकाश में होने वाली उन्मुक्त वर्षा को भूतल के प्राणी अपने ऊपर धारण करते हैं। जैसे आग रुई के ढेर को जला देती है, उसी प्रकार इस विशाल धनुष से छूटे हुए मेरे बाण आज तुम्हारे शरीरों को धज्जियाँ उड़ा देंगे। आज अपने शूल शक्ति सृष्टि और तुमरों द्वारा ताती के सहायकों से छिन्न भिन्न करके तुम सब लोगों को यमलोक पहुंचा दूंगा। युद्ध स्थल में हाथों को बड़ी फुर्ती से चलाकर जब मैं मेघ के समान गरजता हुआ बाणों की वर्षा आरंभ करूंगा, उस समय कौन मेरे सामने ठहर सकेगा। किरात्रि युद्धे तथा पूर्वं वज्रासनि समयि सरयि सायतौ तौ मया भूयो विसंज्ञौ स पुरासरौ स्मृतिर्नते अस्ति वामन्ये व्यक्तं यातोऽयमक्षयम् आसी विषय समं क्रुद्धं यन्मां योद्धुमुपस्थिता। लक्ष्मण, उस दिन प्रातः युद्ध में मैंने वज्र और शनि के समान तेजस्वी बाणों द्वारा जो पहले तुम दोनों भाइयों को रणभूमि में सुला दिया था और तुम लोग अपने अग्रगामी सैनिकों सहित मूर्छित होकर पड़े थे। मैं समझता हूँ उसका इस समय तुम्हें स्मरण नहीं हो रहा है। विषधर सर्प के समान रोष से भरे हुए मुझ इंद्रजित के साथ जो तुम युद्ध करने के लिए उपस्थित हो गए, उससे स्पष्ट जान पड़ता है कि यमलोक में जाने के लिए उद्यत हो। तत्श्रुत्वा राजेन्द्रस्य गर्जितं राघवस्तदा भीतवदनः क्रुद्धो रावणं वाक्यमब्रवीत्। राक्षस राज के बेटे की गर्जना सुनकर के रकुल नंदन लक्ष्मण कुपित हो उठे और उनके मुख पर भय का कोई चिन्ह नहीं था। वे उस रावण कुमार से बोले, उक्तस्तुर्गमः कार्याणां राक्षसत्वया कार्याणां क्रमणः पारं यो गच्छति स बुद्धिमान्
अरे निशाचर, तुमने केवल वाणी द्वारा अपने शत्रुवध अधिकारियों की पूर्ति के लिए घोषणा कर दी, परंतु उन कार्यों को पूरा करना तुम्हारे लिए बहुत ही कठिन है। जो क्रिया द्वारा कर्तव्य कर्मों के पार पहुँचता है, जो कहता नहीं काम पूरा करके दिखा देता हो है, वही पुरुष बुद्धिमान है। स्वतमर्थस्य ही नार्थो दुर्चापश्य केनचित् वाचा व्याहत जानी खे कृतार्थोस्मीति दुर्मते अंतर्धान गते नाजौ यत्त्वया परिचरितस्तदा तस्कराचरितो मार्गो नैकवीर्न सेवितः यथा बाणपथं प्राप्य स्थितोऽस्मितो राक्षसो दर्शयस्वाद तत्तेजो वाचा तुम किं विकथ्यसे। अरे दुर्मते, तुमने अपने अभीष्ट कार्य को सिद्ध करने में असमर्थ हो। जो कार्य किसी के द्वारा भी सिद्ध होना कठिन है, उसे केवल वाणी के द्वारा कहकर तुम अपने को कृतार्थ मान रहे हो। उस दिन संग्राम में अपने को छुपा करके तुमने जिसका आश्रय लिया था, वह चोरों का मार्ग है। वीर पुरुष उसका सेवन नहीं करते। अरे राक्षस, इस समय मैं तुम्हारे बाणों के मार्ग में आकर के खड़ा हूँ। आज तुम अपना वह तेज दिखाओ, केवल बड़ बड़ कर बातें क्यों बना रहे हो। केयो मुक्तो धनुर्भीमं परामृश्य महाबलो ससर्ज निस्तान बाण इंद्रजित सुमतिंजय तेन सृष्टा महावेगा सरासर्प विशोपमः संप्राप्य लक्ष्मणं पेतु स्वसन्तयोपन्नगा श्रैरति महावेगैर्वेगवान् रावणात्मजः सौमित्रमिन्द्रजित युद्धे बिभ्याद शुभलक्षणम् ससरैरति विद्धांगो रुद्रेण समुक्षिता शुभे लक्ष्मणा श्रीमान विधूमियो पावकः इंद्रजित व्यात्वात्मनः कर्म प्रशमैक्षा विगम्य च विनद्य सुमहानादमिदं वचनमब्रवीत् पत्रिणः स्थितधारास्ते सरामत्कारमुखच्युता आदास्यन्तेऽद्य सौमित्रे जीवितं जीवितान्तका अद्य गोमायुसंगाश्च सेनसंगाश्च लक्ष्मणो गृद्धाश्च मृतन्तु त्वां गताशुं निहतं मया छत्रबन्धुं सदा नार्यं रामः परं दुर्मतिः भक्तं भ्रातरमध्येव त्वां दृक्षति हतं मया पेस्रस्त्यकवचं भूमौ व्यपविद्य सरासनं हृतोत्तमांगं सौमित्रे त्वामद्य निहतं मया। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर संग्राम विजयी महाबली इंद्रजित ने अपने भयंकर धनुष को दृढ़तापूर्वक पकड़कर में पहने बाणों की वृष्टि आरंभ कर दी। उसके छेड़े हुए महान वेगशाली बाण सांप के विष के तरह जहरीले थे। वे फुफकारते हुए सर्प के समान लक्ष्मण के शरीर पर पड़ने लगे। वेगवान रावण कुमार इंद्रजित ने उस अत्यंत वेगशाली बाणों द्वारा युद्ध में सुविलक्षण लक्ष्मण को घायल कर दिया। बाणों से उनका शरीर अत्यंत क्षत हो गया। वे रक्त से नहा उठे। उस अवस्था में श्रीमान लक्ष्मण धूम्रहित प्रज्वलित अग्नि के समान शोभा पा रहे थे। इंद्रजित अपना वह पराक्रम देख लक्ष्मण के पास जा बड़े जोर से गर्जना करके यूँ बोला कि हे सुमित्रा कुमार, मेरे धनुष से छूटे हुए तेज धार वाले पंखधारी बाण शत्रु के जीव का अंत कर देने वाले हैं। आज तुम्हारे प्राण लेकर ही रहेंगे। लक्ष्मण, आज मेरे द्वारा मारे जाकर जब तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, तब तुम्हारी लाश पर झुंड के झुंड गीदड़बाज और गीदड़ टूट पड़ेंगे। परम दुर्बुद्धि राम, तुम जैसे अनार्य क्षत्रियाधम एवं अपने भक्त भाई को आज ही मेरे द्वारा मारा गया देखेंगे। सुमित्रा कुमार, तुम्हारा कवच खिसक कर पृथ्वी पर गिर जाएगा, धनुष भी दूर जा पड़ेगा और तुम्हारा मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इस अवस्था में राम आज मेरे हाथ से मारे गए तुमको देखेंगे। त्रिवाणम संक्रुद्धा परसम रावणात्मजम हे तुमद्वाक्यमर्थज्ञो लक्ष्मण प्रतिवाचः। इस तरह कठोर बातें कहते हुए रावण कुमार जिससे अपने प्रियन को जानने वाले लक्ष्मण ने कुपित होकर के यह युक्त उत्तर दिया कि बाघबलम तज दुर्बुद्धे क्रूर कर्मन ही राक्षसो अत कस्माद बदस्ते तत संपादय सुकर्मणा। क्रूर कर्म करने वाले दुर्बुद्धि राक्षस, बकवास का बल छोड़ दे, तू ये सब बातें कहता क्यों है, करके दिखा।
अकृत्वा कथ्यसे कर्म किमर्थ में राक्षसो कुरु तत्कर्म न हम श्रद्धेयम तो कथनम। अरे निशाचर, जो काम अभी किया नहीं उसके लिए यहाँ व्यर्थ डींग क्यों हाँकता है। तू जिसे कहता है उस कार्य को पूरा कर, जिससे मुझे में तेरी इस बढ़ा चढ़ा कर कही हुई बात पर विश्वास हो। अनुक्त्वा परुषं वाक्यम किंचिदप्यनवक्षिपन् अवकथन वदिष्यामि त्वं पश्य पुरुषादनो। नरभक्षी राक्षस, तू देख लेना, मैं कोई कठोर बात न कहकर तेरे ऊपर किसी तरह का आक्षेप न करके आत्म प्रशंसा किए बिना ही तेरा वध करूँगा। इत्युक्ता पंचनाराचानाकर्षणाकर्णा पूरितान् शरान् विजिघान महावेगान लक्ष्मणो राक्षसो रसी। ऐसा कहकर के लक्ष्मण ने उस राक्षस की छाती में बड़े वेग से 5 नाराज मारे, जो धनुष को कान तक खींचकर छोड़े गए थे। सुपत्रवाजिता बाणा ज्वलिता योपन्नगः नेतो रस्य भासन्तो सवितु रश्मयो यथा। सुंदर पंखों के कारण अत्यंत वेग से जाने वाले और प्रज्वलित सर्प के समान दिखाई देने वाले ये बाण उस राक्षस की छाती पर सूर्य की किरणों के समान प्रकाशित हो रहे थे। सशरैराहतस्तेन सरोसो रावणात्मजः सुप्रयुक्तैः त्रिभिर्बाणैः प्रतिविव्याध लक्ष्मणम्। लक्ष्मण के बाणों से हाथ होकर के रावण कुमार रोष से आग बबूला हो उठा। उसने अच्छी तरह चलाए हुए 3 बाणों से लक्ष्मण को भी घायल करके बदला चुकाया। शपभूव महाभीमो नर राक्षस सिंहयो विमहर्दस्तुमलो युद्धे परस्पर जहिष्णु। एक और पुरुष सिंह लक्ष्मण थे तो दूसरी ओर राक्षस सिंह इंद्रजित दोनों युद्ध स्थल में एक दूसरे पर विजय पाना चाहते थे। उन दोनों का वह तुमुल संग्राम महाभयंकर था। के विक्रांतौ बल संपन्ना बुभौ विक्रमशालिनी उभौ परम दुर्जेयावतुल्य तेजसौ युधाते दावीरौ ग्रहावयो न भोगतौ बलवृत्रावयो हि तौ युधि वै दुष्प्रदर्शनौ युधाते महात्मानौ तदा के शरणावभो बहून् वस्त्रजन्तौ हि मार्गणौघान् वस्थितौ नर राक्षस मुख्यौ तौ पृष्ठावभ्ययुध्यताम् तथा सरान दासरथी संध्याया मित्रकर्षणः ससर्ज राक्षसेन्द्राय क्रुद्धः सर्पयो शुशन् तस्य जल निर्घोषं श्रुत्वा राक्षसाधिपः वर्णवदनो भूत्वा लक्ष्मणं समुदैक्षतो वर्णवदनं भूदृष्ट्वा राक्षसं रावणात्मजं सौमित्रं युद्धसंयुक्तं प्रत्युवाच विभीषणः निमित्तान्युपपश्यामि यान्यस्मिन् रावणात्मजे त्वरतेन महाबाहो भग्नेयेष न संशयः तसन्धाय सौमित्री श्रानासी विशोपमान् मुमोच विशिकान् तस्मिन् सर्पान् विकोलबाणान्। वे दोनों वीर पराक्रमी बल संपन्न विक्रमशाली परम दुर्जन तथा अनुपम बल और तेज से युक्त होने के कारण अत्यंत दुर्जय थे। जैसे आकाश में 2 ग्रह टकरा गए हों उसी तरह वे दोनों वीर परस्पर जूझ रहे थे। उस युद्ध स्थल में वे इंद्र और वृत्रासुर के समान दुर्धर्ष जान पड़ते थे। वे महामनुष्य नरश्रेष्ठ तथा राक्षस प्रवर वीर जैसे 2 सिंह आपस में लड़ रहे हों उसी प्रकार युद्ध करते थे और बहुत से बाणों की वर्षा करते हुए युद्ध भूमि में डटे हुए थे। दोनों ही बड़े हर्ष और उत्साह के साथ एक दूसरे का सामना करते थे। इसके बाद दशरथ नंदन शत्रुसूदन लक्ष्मण ने कुपित हुए सर्प की भांति लंबी सांस खींचते हुए अपने धनुष पर अनेक बाण रखे और उन सबको राक्षस राज इंद्रजित पर चलाया। उनके धनुष की डोरी से प्रकट होने वाली टंकार ध्वनि सुन करके राक्षस राज इंद्रजित का मोहोदास हो गया और वह चुपचाप लक्ष्मण की ओर देखने लगा। रावण कुमार इंद्रजित का मोहोदास देख करके विभीषण ने युद्ध में लगे हुए सुमित्रा कुमार से कहा, अरे महाबाहो, इसमें रावण पुत्र इंद्रजित में मुझे जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनसे जान पड़ता है कि निस्संदेह इसका उत्साह भंग हो गया है। अतः आप इस वध के लिए शीघ्रता करें।
तब सुमित्रा कुमार ने विषधर सर्पों के समान भयंकर बाणों को धनुष पर चढ़ाया और उन्हें इंद्रजित को लक्ष्य करके चला दिया। वे बाण क्या थे, महाविशाले सर्प थे। चक्रासने समस्पर्शै लक्ष्मणेना हताशरै मुहूर्तं भवन्मूढा सर्वसुंक्षुभितेन्द्रिया उपलभ्य मुहूर्तेऽनुसंज्ञां प्रत्यागतेन्द्रिया तरसावस्थितं वीरमाजूदस्तात्मजं सोऽविचक्रां सौमित्रं रोषात् संरक्तलोचनः अब्रवीच्चैर्मासाद्य पुनः स परुषं वचः किं न स्मरसि तद् युद्धे प्रथमेष्मत् पराक्रमं निबद्धस्त्वं स भ्रात्रा यदा युधि विचेष्टसे युवां खलु महायुद्धे वज्रासनि समैसरै सायितौ प्रथमं भूमौ विसंज्ञौ सपुरासरौ स्मृतिर्वा नास्ति ते मन्ये व्यक्तं वा कं यं साधनं गन्तुमिच्छासि यन्मां त्वमादर्शयितुमिच्छसि यदि ते प्रथमे युद्धे न दृष्टो मत्पराक्रमो त्वां दर्शयिष्यामि तद् तिष्ठेदानीं व्यवस्थितः इति उक्ता सप्तभिर्बाणैः अभिविव्याध लक्ष्मणं दशभिस्तु हनुमन्तं तीक्ष्णधारैः सर्वोत्तमैः। उन बाणों का स्पर्श इंद्र के वज्र की भांति दुस्सह था। लक्ष्मण के चलाए हुए उन बाणों की चोट खाकर इंद्रजित 2 घड़ी के लिए मूर्छित हो गया। उनकी सारी इंद्रियां विक्षुब्ध हो उठी। थोड़ी देर में जब होश हुआ और इंद्रियां से स्थिर हुई तब उसने रणभूमि में दशरथ कुमार भी लक्ष्मण को खड़ा देखा। देखते ही उसके नेत्र रोष से लाल हो गए और वह सुमित्रा कुमार के सामने गया। वहां पहुंचकर वह उनसे कठोर वाणी में बोला कि सुमित्रा कुमार, पहले युद्ध में मैंने जो पराक्रम दिखाया था उसे क्या तुम भूल गए? उस दिन तुमको और तुम्हारे भाई को भी मैंने बांध लिया था। उस समय तुम युद्धभूमि में पड़े पड़े छटपटा रहे थे। उस महायुद्ध में वज्र एवं असनी के समान तेजस्वी बाणों द्वारा मैंने तुम दोनों भाइयों को पहले धरती पर सुला दिया था। तुम दोनों अपने अग्रगामी सैनिकों के साथ मूर्छित होकर पड़े थे। अथवा मालूम होता है कि तुम्हें उन सब बातों की याद नहीं आ रही है। यह स्पष्ट जान पड़ता है कि तुम यमलोक में जाना चाहते हो, इसीलिए तुम मुझे पराजित करने की इच्छा रखते हो। यदि पहले युद्ध में तुमने मेरा पराक्रम नहीं देखा है तो आज तुम्हें दिखा दूंगा। इस समय सुस्थिर भाव से खड़े रहो। ऐसा कह करके तीखी धार वाले 7 बाणों से उसने लक्ष्मण को घायल कर दिया और 10 उत्तम सहायकों द्वारा हनुमान जी पर प्रहार किया। तथा सरसतेनैव सुप्रयुक्तेन वीरवान् क्रोधात् द्विगुण संरब्धो निर्विभेद विभीषणम् तदिन्द्रजिता कर्म कृतं रामानुजस्तदा अचिन्तयित्वा प्रहसन्नैतत् किञ्चिदिति ब्रुवन् मुमोच्चासरान् घोरान् संग्रही नरपुङ्गवः अभीतवदनः क्रुद्धो रावणं लक्ष्मणो युधि नैवं रणगता शूरा प्रहरन्ति निशाचरो लघवश्चाल्पवीर्याश्चोत्सराहि मे सुखास्तवो नैवं शूरास्तु सुयुध्यन्ते समरे युद्धकाङ्क्षिणा इत्येवं तं ब्रुवन् धन्वी शरैरविवर्षः तस्माणैषु विध्वस्तं कवचं काञ्चनं महत् व्यदिशीर्यत श्रुतोपस्थे ताराजालविवाम्बरात् विधूतवर्मानारा चैव भूषा कृतप्रणः इन्द्रजित् समरे वीरा प्रत्यूषे भानुमानवो तथा सरसहस्रेण संक्रुद्धो रावणात्मजः विभेद समरे वीरो लक्ष्मणं भीम विक्रमः। इसके बाद दूने रोष से भरे हुए उस पराक्रमी निशाचर ने अच्छी तरह से छोड़े गए 100 बाणों द्वारा विभीषण को क्रोधपूर्वक छत कर दिया। इंद्रजित द्वारा किए गए इस पराक्रम को देखकर श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने उसकी कोई परवाह नहीं की और हंसते हंसते कहा, यह तो कुछ नहीं है। साथ ही उन नरश्रेष्ठ लक्ष्मण ने मुख पर भय की छाया तक नहीं आने दी। उन्होंने युद्ध स्थल में कुपित हो भयंकर बाण हाथ में लिए और उन्हें रावण कुमार को लक्ष्य करके चला दिया। फिर वे बोले, निशाचर रणभूमि में आए हुए सूरवीर इस तरह प्रहार नहीं करते। तुम्हारे बाण बहुत हल्के और कमज़ोर हैं, इनसे कष्ट नहीं होता, कुछ सुख ही मिलता है। युद्ध की इच्छा रखने वाले सूरवीर सम्रांगण में इस तरह
युद्ध नहीं करते हैं। ऐसा कहते हुए धनुर्धर वीर लक्ष्मण ने उस राक्षस पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। तो लक्ष्मण के बाणों से इंद्रजित जय का महान कवच जो सोने का बना हुआ था टूटकर रथ की बैठक में बिखर गया, मानो आकाश से ताराओं का समूह टूटकर गिर पड़ा हो। कवच कट जाने पर नाराजों के प्रहार से वीर इंद्रजित के सारे अंगों में घाव हो गए। वह सम्रांगण में रक्त से रंजित हो प्रातः काल के सूर्य की भांति दिखाई देने लगा। तब भयानक पराक्रमी वीर राजकुमार ने अत्यंत कुपित होकर के मरुभूमि में लक्ष्मण को सहस्त्रों बाणों से घायल कर दिया। कपिशीर्यत महादिव्यम कवचम लक्ष्मणस्य तु कृते प्रतीकृता न्यून्यम बभूवतुरंदमौ अभीक्षणं निश्वसन्तौ तौ युद्धे तं तुमुलं युधि सरसंकृत्य सर्वांगौ सर्वतो रुधिरोक्षितौ सुदीर्घकालं तौ वीरावन्योन्यं निस्तैसरैः तत चतुर्महात्मानौ रणकर्म विशारदौ बभूवतुश्चात्मजये यत्तौ भीमपराक्रमौ तौ सरौघैस्तथा कीर्णौ निकृत्य कवचध्वजौ सृजन्तौ रुधिरं चोक्षणं जलं प्रस्रवणा विभो सरवर्षं ततो घोरं मुञ्चितो भीमनिश्वनं सासारयोरिवाकाशे नीलयो कालमेघयो तयोरथमहान् कालो व्यतीयादयुध्यमानयो नचतौ युद्धवैमुख्यं किलमं चाप्युपे जग्मतु अस्त्राण्यस्त्रविधां श्रेष्ठौ दर्शयन्तौ पुनः पुनः श्रानुच्चावचाकारान्नन्तरिक्षे बबन्धतु दपेतदोषमस्यन्तौ लघुचित्रं च सुष्ठु च उभौ तु तुमुलं घोरं चक्रतुर्नरराक्षसौ। इससे लक्ष्मण का भी दिव्य एवं विशाल कवच छिन्न भिन्न हो गया। वे दोनों शत्रुघ्न वीर एक दूसरे के प्रहार का जवाब देने लगे। वे बारंबार हाँफते हुए भयानक युद्ध करने लगे। युद्ध स्थल में बाणों के आघात से दोनों के सारे अंग छत हो गए, अतः वे दोनों सब ओर से लहूलुहान हो गए। दोनों वीर दीर्घ काल तक एक दूसरे पर पहने बाणों का प्रहार करते रहे। दोनों ही महामनुष्य था युद्ध की कला में निपुण थे। दोनों भयंकर पराक्रम प्रकट करते थे और अपनी अपनी विजय के लिए प्रयत्नशील थे। दोनों के शरीर प्राण समूहों से व्याप्त थे। दोनों के ही कवच और ध्वज कट गए थे। जैसे दो झरने जल बहा रहे हों, उसी तरह वे दोनों अपने शरीर से गरम गरम रक्त बहा रहे थे। दोनों ही भयंकर गर्जना के साथ बाणों की घोर वर्षा कर रहे थे, मानो प्रलय काल के दो नील मेघ आकाश में जल की धारा बरसा रहे हों। वहाँ जूझते हुए उन दोनों वीरों का बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया, परंतु वे दोनों न तो युद्ध से विमुख हुए, न उन्हें थकावट ही हुई। दोनों ही अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ थे और बारंबार अपने अस्त्रों का प्रदर्शन करते थे। उन्होंने आकाश में छोटे बड़े बाणों का जलसा बांध दिया। वे मनुष्य और राक्षस दोनों वीर बड़ी फुर्ती के साथ अद्भुत और सुंदर ढंग से बाणों का प्रहार करते थे। उनके बाण चलाने की कला में कोई दोष नहीं दिखाई देता था। वे दोनों घोर घमासान युद्ध कर रहे थे। तयो पृथक पृथक भीमा शुश्रुवे तलनिस्वना सकंपम जनयामास निघातियो दारुणः तयोः साभ्राजिते शब्दस्तथा समरमत्तयो सुघोरयोनिष्टे नतोर्गगने मेघयोरिवो सुवर्णपुङ्खैर्नाराचै बलवन्तौ कृतवृणौ प्रशुश्रुवाते रुधिरं कीर्तिमन्तौ जयधृतौ ते गात्र्योर्निपतिता रुक्मपुङ्खासुरायुधिः असृग्दिग्धा विनिस्पेतुर्विसुरधरणीतलम् अन्येषु निस्तैः शस्त्रैराकाशे सञ्जघट्टिरे बभञ्जुश्चिच्छुदुश्चैव तयोर्बाणाः सहस्रशः सा बभूरणो घोरस्तयोर्बाणमयश्च अग्निभ्यामेव दीप्ताभ्यां सत्रे कुसुमयश्च यः। बाण चलाते समय उन दोनों की हथेली और प्रत्यंचा का भयंकर एवं तुमुलनाद पृथक पृथक सुनाई देता था, जो भयंकर वज्रपात की आवाज़ के समान श्रोताओं के हृदय में कंप उत्पन्न कर देता था।
उन दोनों रणोन्मत्त वीरों का वह शब्द आकाश में परस्पर टकराते हुए दो महाभयंकर मेघों की गड़गड़ाहट के समान सुवित होता था। वे दोनों बलवान योद्धा सोने के पंख वाले नाराजों से घायल होकर के शरीर से खून बहा रहे थे। दोनों ही यशस्वी थे और अपनी अपनी विजय के लिए प्रयत्न कर रहे थे। युद्ध में इन दोनों के चलाए हुए सुवर्ण पंख वाले बाण एक दूसरे के शरीर पर पड़ते रक्त से भींकर निकलते और धरती में समा जाते थे। उनके हजारों बाण आकाश में तीखे शस्त्रों से टकराते और उन्हें तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालते थे। यह बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा था। उसमें उन दोनों को एक बाणों का समूह यज्ञ में गारिपत्र और आहवनी नामक दो प्रज्वलित अग्नियों के साथ बिछे हुए कुशों के ढेर की भांति जान पड़ता था। तयो कृतवृणौ देहौ सुशुभते महात्मनो सुपुष्पाभ्यो निष्पत्रौ बने किंसुकशाल्मली चक्रतुस्तुमिलं घोरं सन्निपातं मुहुर्मुहुः इंद्रजित् परस्पर जयिष्णौ लक्ष्मणो रावणं युद्धे रावणश्चापि लक्ष्मणम् अन्योन्यं तावभिघ्नन्तौ न आश्रमं प्रतिपद्यताम् बाणजालै शरीरस्थै अवगाढै तरस्विनौ सुशुभाते महावीर्यौ प्ररूढाभ्यो पर्वतौ ततो तयोरुदरसिक्तानि समृतानि शरैर्विषं बभ्राजु सर्वगात्राणि ज्वलन्त्योपावका तयोरतमहान् कालो व्यतीयादि युध्यमानयो न च तौ युद्धवैमुख्यं श्रमं चाप्यभिजग्मतुः अथ समरम परश्रमं निहन्तुं समरमुखे स्वजितस्य लक्ष्मणस्व प्रियहितमुपपादयन् महात्मा समरमुपेत्य विष्णुवतस्थे। उन दोनों महामनुष्य वीरों के छत बिछत शरीर वन में पत्रहीन एवं लाल पुष्पों से भरे हुए पलाश और सेमल के वृक्षों के समान शोभित होते थे। एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले इंद्रजित और लक्ष्मण रह रहकर बारंबार भीमार काट मचाते थे। लक्ष्मण रणभूमि में रावण कुमार पर चोट करते थे और रावण कुमार लक्ष्मण पर इस तरह एक दूसरे पर प्रहार करते हुए वे वीर थकते नहीं थे। उन दोनों वेगशाली वीरों के शरीर में बाणों के समूह धस गए थे, इसलिए वे दोनों महापराक्रमी योद्धा जिन पर बहुत से वृक्ष उगाए हों उन दो पर्वतों के समान शोभा पाते थे। बाणों से ढके और खून से भींगे हुए उन दोनों के सारे अंग जलती हुई आग के समान प्रदीप्त हो रहे थे। इस तरह युद्ध करते करते उन दोनों का बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु वे दोनों न तो युद्ध से विमुख हुए न उन्हें थकावट ही हुई। युद्ध के महाने पर पराजित न होने वाले लक्ष्मण के युद्ध जनित श्रम का निवारण था उनके प्रिय एवं हित का संपादन करने के लिए महात्मा विभीषण युद्ध भूमि में आकर खड़े हो गए। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य युद्ध कांडे 88तमः सर्गः सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।